अगर आप बरौनी मोकामा रेलखंड पर ट्रेन में यात्रा करने के दौरान गेट पर या ट्रेन की खिड़की पर मोबाइल चलाते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि सिमरिया राजेंद्र पुल पर झपट्टा मार गिरोह सक्रिय है, जो पुल के बीच में यात्रा के दौरान आपके मोबाइल और पर्स पर झपट्टा मार सकता है। टार्जन की तरह झूलकर ये झपट्टा मार किसी को भी शिकार बना लेते हैं। झपट्टा मार कितने शातिर हैं वो इस तस्वीर में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। टार्जन की तरह ये झपट्टा मार अपने पैर और एक हाथ को पुल में रस्सी और कपड़े से बांध कर रखते हैं। इसी तरह से झूलते हुए ये गेट पर यात्रा के दौरान एक हाथ से झपट्टा मारकर मोबाइल और पर्स लूट लेते हैं। बेगूसराय में झपट्टा मारते 2 वीडियो इन दिनों वायरल हो रहे हैं। पटना के इस्कॉन मंदिर में उद्घाटन के दिन ही कांड हो गया। भारी भीड़ के दौरान आधा दर्जन से अधिक महिला श्रद्धालुओं के सोने की चेन उड़ा ली गई। हालांकि इस्कॉन मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं के सोने की चेन पर हाथ साफ कर दिया गया। इस दौरान लोगों की शिकायत पर पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को हिरासत में लिया है, जो पश्चिम बंगाल के हुगली की रहने वाली है। बाद में सभी पीड़ित महिलाएं एक साथ कोतवाली थाने पहुंच गईं, सामूहिक तौर पर कंप्लेन दर्ज कराई। महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई कि कैसे उनके साथ मंदिर के अंदर घटना घटी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। 100 करोड़ रुपए की लागत से बने इस्कॉन मंदिर का अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर मंगलवार को उद्घाटन हुआ। काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में जुटे थे। कार्यक्रम में राज्यपाल फागू चौहान के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई वीआईपी मौजूद थे। मैं भी बाहर से आई हूँ और टेंपल में सेवा के लिए आई थी। टेंपल में बहुत सिक्योरिटी था, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी था। उसके बावजूद भी ये लोग बहुत पावरफुल गैंग के साथ है ये लोग, और ये लोग जिस तरह से चोरी किए हैं ना, बिल्कुल नाकाम कोशिश था कि हम लोग नहीं पकड़ सके, लेकिन एटलीस्ट एक पकड़ाया है। लेकिन वो इतनी ज़बरदस्त है कि वो बिल्कुल नहीं मुँह खोल रही कि इसका गैंग कौन है, क्या है। कोई नंबर नहीं दे रही, कुछ नहीं बता रही। इवन ये भी नहीं वो एक्सेप्ट कर रही है कि मैंने चोरी किए हैं। जी, मेरा भी चोरी हुआ है। कहाँ से आई? मैं दुबई से आई हूँ। यहाँ पटना ये इस्कॉन का इनॉग्रेशन हो रहा था टेंपल का ना, तो उसमें आई थी मैं सेवा के लिए, दर्शन के लिए, सेवा के लिए आई हूँ। बिहार में भूमिहार वोट बैंक को लेकर हाल के दिनों में गजब की सियासत परवान चढ़ी है। खासतौर पर बोचहां में आरजेडी की जीत के बाद इस वोट बैंक पर हर पार्टी की नजर गड़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में भूमिहारों का वोट करीब 6% के आसपास है। लेकिन इस वोट बैंक की खासियत यह है कि जब भी ये किसी पार्टी को जाता है तो एक तरफा जाता है, यानी इस वोट बैंक में सेंध की ना के बराबर गुंजाइश होती है। लिहाजा कभी गरीब सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ जाने वाली आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव को अब परशुराम जयंती से भी कोई परहेज नहीं रह गया है। सब लोग यहाँ आशुतोष वगैरह सब लोग मिलने आए थे, और हमको लगा कि नहीं, एक बार हमको आप लोगों के पास आना चाहिए, जाना चाहिए। कम से कम अपनी बात को तो हम रखें, और आप निफिक्र रहिए। अगर आप लोग हम लोगों का साथ दीजिएगा तो हम भी आपको वचन देते हैं कि तेजस्वी कभी पीछे कदम अपना नहीं हटाने का काम। और हम तो चाहते हैं सबको सम्मान मिले। सम्मान केवल चुनाव में ही नहीं, और कोई एक चुनाव में थोड़ी ना सम्मान दिया जाता है। आप वोट दीजिए या ना दीजिए, जो आपका अधिकार बनता है वो आगे तेजस्वी भविष्य में वैसे ही चुनाव में फैसला करेगा, आप लोगों को जगह देगा जो आप लोगों का अधिकार बनता है। इसमें हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। वोट देना ना देना ये लोगों की मर्जी होती है, लोगों का फैसला होता है, और किसी भी दल के नेता को, किसी भी दल को उसका सम्मान करना चाहिए। हम लोग सम्मान करने वाले लोग। बिहार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। चिलचिलाती धूप के बीच प्रचंड गर्मी ने गया में एक बार फिर से दस्तक दे दी है। पिछले दिनों बारिश और तेज हवाओं के साथ मौसम में बदलाव हुआ था, पारे में गिरावट आई थी, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया था। गया वासियों ने उमस भरी गर्मी से काफी राहत महसूस की। इस बीच एक बार फिर से कड़ाके की धूप ने परेशानी बढ़ा दी है। कई घंटे तक बिजली गुल होने से भीषण गर्मी में आफत और बढ़ गई है।
अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, 40-45 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए गन्ना का जूस पी रहे हैं, उससे राहत मिलता है। गन्ना का जूस पीजिए, संतरे का जूस पीजिए और जो है ठंडे पानी का सेवन कीजिए, नींबू का रस पीजिए और आप सत्तू का जूस पीजिए, अमझोरा पीजिए। ये सब आपका शरीर को ठंडक लाएगा। दुनिया के सबसे ऊंचे रामनारायण मंदिर के निर्माण का काम पूर्वी चंपारण के कैथवलिया गांव में चल रहा है। मंदिर का निर्माण कार्य नोएडा की एक कंपनी कर रही है। मंदिर के बुनियाद से शिखर तक ढांचे को खड़ा करने में 137 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंदिर बनाने का खर्च महावीर मंदिर पटना धार्मिक न्यास बोर्ड उठा रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे शिवलिंग की स्थापना भी होनी है, जिस पर जलाभिषेक करने के लिए 30 फीट ऊंचा छत बनाया जाएगा। ये शिवलिंग 200 मीट्रिक टन वजन का होगा। निर्माण कार्य शुरू होने के अवसर पर पटना महावीर मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो गया है। इसका निर्माण दक्षिण भारत के मंदिरों के साथ अयोध्या के राम मंदिर और पटना के महावीर मंदिर के ढांचे से प्रेरित है। यही उद्देश्य है, क्या उद्देश्य रहेगा? आज से काम शुरू हो रही है, आज से काम प्रारंभ हो रहा है। तो आगे क्या प्लानिंग है आपका? अरे प्लानिंग तो जितना जो मंदिर का नक्शा दिया है, पूरा मंदिर बने, निर्बाध रूप से बने, लगातार काम चलता रहे, यही उद्देश्य है। अभी से आप एक हफ्ते तक रुकेंगे यहाँ पे? हाँ हूँ, लगातार मैं हूँ। जब इसका काम गति पकड़ेगा तब तक मैं हूँ यहाँ। इसमें निर्माण सामग्री जो है कहाँ कहाँ से आ रही है? वो तो अब अजीत जी बतलाएंगे। उड़ीसा से आ रही है, दिल्ली से आ रही है तो मालूम है, इसके अलावा बहुत जगहों से मंगा रहे होंगे।